जय हिंद। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने ये जाना था कि स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हो रही है और क्यों गिरावट हो रही है। अब देखिए, आपको अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो म्यूचुअल फंड की एनएवी में भी गिरावट होगी। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस किस म्यूचुअल फंड में कितनी कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखिए, यूं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, तो सबको कवर कर पाना तो यहाँ पे मुश्किल है। इसलिए मैंने मेजर 3 कैटेगरी को यहाँ पे कंसीडर किया है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। और इन फंड को भी मैंने एयूएम के बेस पर सेलेक्ट किया है, यानी कि जिन भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का एयूएम साइज सबसे ज्यादा था उनको मैंने कंसीडर किया है। और देख सकते हैं आप कि ये सारा डेटा मैंने अपने हाथ से लिखा है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो तो माफ कीजिएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए अब हम बात की शुरुआत करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड से, और सबसे पहले बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। अब देखिए, इस स्लॉट में जितने भी फंड हैं वो सारे फ्लेक्सी कैप फंड है। तो सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.34% की माइनस में रिटर्न देखने को मिला है। ये जितने भी म्यूचुअल फंड का एनएवी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, सब में माइनस में ही रिटर्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1.25% के आसपास में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हमें माइनस में रिटर्न देखने को मिला है। और वहीं पे देख सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे भी हमें 1.09% का गिरावट देखने को मिला, यानी कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में हमें देखने को मिला है। और वहीं पे बात करें कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो 1.57% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और यूटीआई का देख सकते हैं 1.19% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25% के आसपास की गिरावट है। और कोटक में आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो 0.77% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और सबका चहीता एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.42% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगला फंड हमारा एबीएसएल फ्लेक्सी कैप फंड, आप इसमें भी देख सकते हैं 1.49%, यानी कि लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हमें आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रही है। और अगला फंड हमारा देख सकते हैं फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे 1.24% का, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की गिरावट हमें फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रही है। और बात करें कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड की, तो 1.29%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.25% के आसपास की गिरावट हमें कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रही है। और हमारा फ्लेक्सी कैटेगरी का आखिरी फंड है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप देख सकते हैं 1.31% का, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये जो मैंने 10 फ्लेक्सी कैप फंड आप सभी को दिखाए, इनमें से जिस फंड में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, 1.57%, यानी कि 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे सबसे कम गिरावट की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1% से भी कम, ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी की फंड की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.40, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की हमें गिरावट एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड की, तो 1.42% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबका चहेता फंड, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड होगा, इसमें 1.94% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2% की गिरावट हमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें एक्सिस मिड कैप फंड की, तो 1.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, बहुत लोगों का चहीता फंड, 1.52%, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें डीएसपी की, तो डीएसपी में देख सकते हैं एक्यूरेट 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगला फंड है हमारा मिरा मिड कैप फंड, इसमें 1.53%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अगला फंड है हमारा फ्रैंकलिन मिड कैप फंड, इसमें 1.64% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें फ्रैंकलिन में देखने को मिल रही है।
और वहीं पे बात करें HSBC मिड कैप फंड की तो 1.91% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि लगभग 2% के आसपास में यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें सुंदरम मिड कैप फंड की, जो मिड कैप कैटेगरी में सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.73%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो 3 ऐसे फंड हैं जिनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। एक है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, दूसरा आप देख सकते हैं HSBC और तीसरा देख सकते हैं सुंदरम। और इसमें जो फंड है जिसमें हमें सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है वो है एक्सिस मिड कैप फंड, 1.27%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1.25% के आसपास में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा किसमें गिरावट है? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, और यहाँ देख सकते हैं HSBC में और सुंदरम में। तो चलिए अब हम स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ करके निवेश करना पसंद करते हैं, सभी लोगों का चहेता ये फंड है। तो सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे, अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका अभी फिलहाल में अगर AUM साइज देखा जाए तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच गया है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में इसका फंड साइज पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ा AUM साइज होता है। तो इसमें गिरावट देख सकते हैं 2.16%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास की गिरावट हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे दूसरा फंड देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड, इस फंड में भी 1.80%, यानी कि बोल सकते हैं कि 0.25% की गिरावट हमें HDFC स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.29%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट हमें SBI स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तो एक्यूरेट 1.5% की गिरावट हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एक्यूरेट 2.25% की गिरावट हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और बात करें HSBC स्मॉल कैप फंड की तो 1.87% की, यानी कि कह सकते हैं कि नियर 2% के आसपास में गिरावट हमें HSBC स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें DSP स्मॉल कैप फंड की तो 1.85%, यानी कि कह सकते हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट हमें DSP स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। और वहीं पे देख सकते हैं कोटक में 1.31% की, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास में कोटक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और बात करें फ्रैंकलिन की तो यहाँ पे एक्यूरेट 2% की गिरावट है। और वहीं पे बात करें कैनरा की, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे नीचे है, अगर AUM के मामले में बात करें तो 10वें नंबर पर आता है, इसमें 1.84% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर इन फंड को देखा जाए तो इसमें सबसे कम गिरावट कोटक स्मॉल कैप फंड में हमें देखने को मिल रही है, 1.31% का। और जबकि अगर फ्लेक्सी कैप फंड देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोटक सबसे ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन अगर स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो कोटक सबसे कम गिर रहा है। और वहीं पे स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गिरने वाले फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं SBI में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है 2.29% का, और दूसरे नंबर पर क्वांट है 2.25% का। और आप निप्पॉन इंडिया को भी देख सकते हैं, इसके पास भी लगभग 2% के आसपास में गिरावट है। तो 3 सबसे ज़्यादा गिरने वाले फंड है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4 हैं। एक है हमारा SBI, दूसरा है क्वांट, और तीसरा है निप्पॉन, और चौथा है फ्रैंकलिन। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली, और उसके वजह से NAV में हमें इस तरह का डाउन में हमें प्रभाव, यानी कि डाउन में हमें NAV जाते हुए दिखा। तो ये वो सारी डेटा है दोस्तों जिसको मैंने आज के वीडियो में आप सभी को दिखाया। और एक बार फिर से बोल दूं, क्योंकि डेटा मैंने अपने हाथ से लिखा है तो हो सकता है कुछ एरर हो, अगर कुछ गलती होगी इसमें तो अगेन बोलूँगा कि माफ़ कीजिएगा। और इस डेटा को लिखने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो एक बार फिर से बोल दूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी तो उसका कितना इम्पैक्ट हमें अपनी म्यूचुअल फंड की NAV में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।